आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सांसद नवीन जैन ने वैश्विक परिस्थितियों और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्र प्रथम अभियान चलाने का ऐलान किया है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र हित से जुड़े संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। सांसद नवीन जैन ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकट और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए देशवासियों को छोटी छोटी जिम्मेदारियों के जरिए राष्ट्र हित में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक अपनी आदतों में छोटे बदलाव लाए तो देश बड़ी चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकता है। अभियान के तहत लोगों से अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की अपील की जाएगी ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके साथ ही सोने की खरीदारी सीमित रखने और देश हित को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया जाएगा। सांसद नवीन जैन ने पेट्रोल और डीजल के कम उपयोग पर जोर देते हुए मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग अपनाने की अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की भी बात कही, जिससे ईंधन की खपत कम हो और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को अपनाने, रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और खाने के तेल की खपत घटाने पर भी जोर दिया। सांसद ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और विदेशी ब्रांड के उत्पाद का कम उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यह अभियान केवल एक क्रम नहीं बल्कि राष्ट्रहित का जन जागरण अभियान है। देखिए, जिस प्रकार से दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, आप सभी लोग विदित हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध को चलते चलते 2.5 वर्ष हो गए। इजराइल, ईरान और अमेरिका की जो युद्ध की स्थिति है, ये भी एक लंबा समय धीमे धीमे करके होता जा रहा है। अभी भी वहाँ खाड़ी के देशों में कोई शांति का वातावरण नहीं है। एशिया के जितने देश हैं वह भी इससे अब पीड़ित है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी तेल की जो समस्या पैदा हो रही है, उसके कारण से निरंतर पैसे की वृद्धि हो रही है, रेट की वृद्धि हो रही है। वो एक मजबूरी है और ये वृद्धि भारत में नहीं है, ये पूरे दुनिया भर की स्थिति आ रही है। और इस दुनिया भर की जो स्थिति आई है, इसका मुकाबला करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्र का एक मंत्र दिया है। और वो मंत्र क्या है कि सोना ना खरीदें, आवश्यकता होने पर ही जेवर लें। उन्होंने कहा है कि अनावश्यक जो विदेश यात्राएं होती हैं, वो विदेश यात्राएं ना करें। ब्रांडेड जो कुछ लोग कपड़े पहन रहे हैं, उनको ना करें। अनेक प्रकार के जो खाने के तेल है, वो भी विदेशों से आ रहे हैं, वो तेल का इस्तेमाल भी कम से कम करें। इस प्रकार से जहाँ भी अगर विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने का काम हम भारत के नागरिक होने के कारण से अगर कर सकें, तो आज के समय में सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हमें सभी को मिलकर हमारे 145 करोड़ देश के नागरिकों को ये संकल्प लेना है कि हमें प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने हैं। हमने उसी क्रम में 19 तारीख से लेकर लगातार 27 तारीख के बीच में एक 6 कार्यक्रम करे हैं। हमने 19 तारीख को सायकाल 4 बजे भगवान टाकी चौराहे पर शहर के नागरिकों को साथ लेकर लगभग 10,000 लोग भगवान टाकी से लेकर तिरंगा झंडा लेकर और हाथों में तख्तियां लेकर, जिसमें मोदी जी के 7 जो सूत्र है, वो लिखे हुए सूत्रों को लेकर भगवान टाकी से प्रारंभ करके हरि पर्वत होते हुए हम शहीद स्मारक संजय प्लेस में पहुंचकर इसका समापन करेंगे। माइक सभा के रूप में करेंगे। हम फिर दूसरे दिन बाजारों में भी संपर्क करेंगे, रेलवे स्टेशनों पर भी संपर्क करेंगे। हम जो है कॉलेजों में जाके छात्रों को भी समझाने का काम करेंगे। और अंतिम दिन स्पीड कलर लैब के सामने एमजी रोड पर हम एक उपवास का दिन भी निश्चित किया है। उस दिन उपवास पर करेंगे और उपवास के बाद समापन के रूप में हजारों की लोगों की मौजूदगी में हम समापन शपथ ग्रहण का एक कार्यक्रम करेंगे। शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे कि मोदी जी के जो 7 सूत्र है उसका अक्षर से पालन करने का काम करेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम की रूपरेखा आगरा के नागरिकों को जन जागरण करने की दृष्टि से, आगरा के नागरिक के मोदी जी के जो मंत्र है उस पर समर्थन देने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनको जगाने के लिए हमारे आगरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने हमारे शहर के सामाजिक संगठन है, NGOs है, जिनके अंदर एक ललक है, इस देश के लिए कुछ करने की ललक है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ त्याग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर हम जन जागरण करेंगे। पूरे आगरा की शहर की जनता को झकझोरने का काम करेंगे। राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को ओत-प्रोत करके हम इस देश के पे आए हुए संकट का सब लोग मिलकर मुकाबला करेंगे।
भारत वर्ष की जनता जनार्दन से 7 बिंदुओं पर अपना समर्थन मांगा है। उसके निमित्त सांसद राज्यसभा श्रीमान नवीन जैन जी ने जिस तरह से 17 मई से लेकर 27 मई तक जन समर्थन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 7 बातें कही है उनके समर्थन के लिए आगरा महानगर की जनता जनार्दन को जोड़ने के लिए ये जो कार्य किए हैं वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से आगरा की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग माननीय सांसद राज्यसभा नवीन जैन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैश्विक आपातकाल की स्थिति है उस स्थिति में देश की जनता से जो समर्थन मांगा है उसका हम सहयोग करें। और मुझे माननीय सांसद जी ने इस बात का सौभाग्य दिया है कि मैं इस कार्यक्रम और इस आयोजन जो होने वाला है उसका सह कोऑर्डिनेटर रहूं और इसमें मैं पूरी भागीदारी दूंगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा पूरा विश्व राजनीतिक और तनाव से गुजर रहा है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 बिंदुओं पे बात करी है, जिसमें हमें 1 साल तक सोना ना खरीदना, ईवी व्हीकल का यूज करना, कार पूलिंग का यूज करना या फिर अन्य ऐसे और भी विषय हैं जो उन्होंने मेंशन करे हैं। इसको हमारे युवा वर्ग ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है उसको हमेशा फॉलो करा है, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे वो कोरोना के समय 9 बजे 9 मिनट का दिया जला के करना हो। इसमें प्रधानमंत्री जी ने सभी जनता के लोगों से आग्रह किया है कि सब एक साथ इस वैश्विक संकट में सब मिलके आए, एक साथ जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, ये हम पूरे एज अ होल इस देश का काम है कि हम अगर छोटे छोटे अपने दैनिक जीवन में अगर छोटे छोटे बदलाव भी करेंगे तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो काफी बड़ा होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय सांसद जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और उसको जल्दी से जल्दी इस चीज को करेंगे।